भाइयों नमस्कार। भाइयों, इस खेत में किसान भाई ने ये 3 खूड़ जो हैं 1, 2 और 3, ये तीनों खूड़ ट्रायल के तौर पर P95 की बुआई की गई है कि इस खेत में कैसा होगा P95। और जिस टाइम भाइयों ये लगाया गया था, सूखे खेत में लगाया गया था, बाद को पानी दिया था और सिंपल विधि से इसमें बुआई की गई है P95 की। और भाइयों जिस टाइम इस गन्ने की बुआई की गई थी, एक एक गन्ना भाइयों बिल्कुल लाल निकला था भीतरे से। और हमारे मिल ने ये संदेश दिया भी था, यूट्यूब पे भी एक चैनल है मिल का, उसमें भी उन्होंने डाली थी वीडियो, और व्हाट्सएप पे भी, ग्रुप पे भी डाला था कि P95 में बहुत ज़्यादा रेड रोड है, इस गन्ने की बुआई ना करें। लेकिन किसान भाइयों में बहुत उत्साह था कि P95 में एक तो रोग कम है, वाकई में भाइयों इसमें दवाइयाँ बहुत कम लगती हैं। अगर इसमें रेड रोड ना आए तो भाइयों इससे अच्छी वैरायटी नहीं है। लेकिन किसान भाई इसे इसलिए कम बुआई करा है क्योंकि मिल बिल्कुल मना कर रहे हैं P95 को लेने के लिए। तो भाइयों इस गन्ने में जिस टाइम इस गन्ने की बुआई की गई है, इसमें सूखे खेत में बुआई की गई थी, और केवल भाइयों अभी तक 2 बार यूरिया लगा है। और भाइयों इसमें थोड़ा सा जमाव की दिक्कत है। अगर आपने जमाव ठीक ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर भाइयों आपने जमाव भी कम है, लेकिन इसमें भाइयों मेड़ा बहुत है। ये देखिए कल्ले बहुत हैं इसमें, ये देखिए कल्ले तो अच्छे हैं, 2, 3, 4 गन्ने हर एक उसमें हैं। क्योंकि भाइयों सिंपल विधि में अगर 3-4 गन्ने एक मेड़े से हो जाएं वो भी बहुत होते हैं। और भाइयों खरपतवार बहुत है इस खेत में, ये देखिए घास का भी बिल्कुल मान नहीं कर रहा गन्ना। और कल्ले भाइयों ये देखिए अब भी निकलना है, ये देखिए इस मेड़े में तो 6-7 गन्ने हैं। और भाइयों सभी एक समान होकर चलेंगे जिस टाइम ये 1 महीने से बाद का, मतलब बरसात में बिल्कुल ये शहरी कल्ले मेन रूट के बराबर चलेंगे बिल्कुल। ये इसकी खासियत है। और पत्ता बिल्कुल चौड़ा होकर चलता है और दवाइयाँ बहुत कम मांगता है। सबसे मेन यही बात है कि इसमें वजन अच्छा है, दवाइयाँ कम मांगता है, तो पैदावार भाइयों अच्छी होती है इस गन्ने की। जैसे 0238 में आप बार बार दवाइयाँ देने के बाद भी आपका गन्ने में रोग आ रहा है, लेकिन इसमें भाइयों कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। केवल एक रेड रोड की दिक्कत है, अगर ना आए तो इससे बढ़िया गन्ना नहीं है। लेकिन इसे मिल लेने को मना कर रहे हैं, इसी बेस पर किसान भाई कम लगा रहे हैं P95 को। और भाइयों आगे को भी कुछ किसान भाइयों से मेरी वार्ता हुई है, वो यही कह रहे हैं कि अगर मील लेने को मना कर रहे हैं तो इसकी बुआई से कुछ फ़ायदा नहीं है। P95 की बुआई हम तो करने के नहीं, किसान भाइयों का ज़्यादातर का यही कहना है। अगर मील लेगा तो P95 की बुआई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो भाइयों इसलिए किसान भाइयों ने केवल ट्रायल के तौर पर ये ज़्यादातर किसान भाइयों ने लगाया है कि कैसा होगा गन्ना। क्योंकि वीडियो में P95 की काफ़ी तारीफ़ चली और काफ़ी महंगा गन्ना खरीद कर लाए किसान भाई, और ये देखने के लिए कि कैसा गन्ना है, कितनी हाइट हो जाएगी हमारे खेत में, सभी किसान भाई यही सोच रहे थे, और कितनी ये लागत मांगता है। तो भाइयों अगर आप नई गन्ना किस्में की बुआई कर रहे हैं तो भाइयों थोड़ी थोड़ी लगानी चाहिए 3-4 वैरायटी, जिससे आपको अपने खेत में पता चले, तजुर्बा हो कि हमारे खेत में कौन सी वैरायटी अच्छी चल रही है। वीडियो में तो एक से एक गन्ना टॉप का दिखा देते हैं सभी यूट्यूबर ज़्यादातर, और जब खुद खेत में लगाते हैं किसान भाई उसी गन्ना वैरायटी को तो इतना अच्छा हो नहीं पाता। तो भाइयों अपने खेत में ही लगा कर देखनी चाहिए कोई सी भी नई वैरायटी, और ज़्यादा बोता नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने महंगे बीज बेच दिए इस बार किसान भाइयों ने। 11-0-15 2-2 हज़ार रुपये कुंटल बेच दिया। और इस बार 11-0-15 में जैसे ही किसान भाइयों ने बुआई करी उसकी, तो भाइयों उसमें इतनी ज़्यादा जमाव की दिक्कत आई, और टॉप बोरर अभी से ही खूब आ रहा है। तो इससे तो किसान भाई ये कह रहे हैं कि 11-0-15 से ना बो के हम तो 0-238 भी बो लेते तो वो भी अच्छा था। इतना महंगा गन्ना लाए और 11-0-15 की बढ़ाई इतनी मारी बहुत ज़्यादा, जिससे किसान भाइयों में एक उत्साह आया कि 11-0-15 बोना चाहिए। लेकिन जैसे ही किसान भाइयों ने ये बुआई करी 11-0-15 की, तो उन्हें खुद ये हो गया कि भाई 11-0-15 तो इससे तो नहीं बोते तो ही ठीक था, इससे तो 0-238 की बुआई कर लेते वो ही ठीक था। क्योंकि टॉप बोरर इतना ज़्यादा आया और जमाव में सबसे ज़्यादा दिक्कत। तो भाइयों इसलिए नई वैरायटियों पर ज़्यादा फोकस ना करें, ज़्यादातर अपनी पुरानी वैरायटी, जैसे आप 0-238 बो रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल कम करके नई वैरायटी 2-3 नई बोएं,
थोड़ी थोड़ी करके 1-1 1.5 बीघे में आप अपने खेत में तजुर्बा लें और यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ाएं जौन सी आपको वैरायटी अच्छी लगे। आप किसी पर भरोसा ना करें, खुद अपने खेत में ट्रायल करके जब अपने पर भरोसा करके जब उस गन्ना वैरायटी की बुआई करें। क्योंकि P95 मील लेने को मना कर रहे हैं। P95 बढ़िया होता है गन्ना, लेकिन इसमें तो यही दिक्कत है कि रेड रोड आने की संभावना है, उसी बेस पे मील लेने को मना कर रहे हैं। अगर आप इसकी भी बुआई करें तो भाइयों बहुत ही थोड़ी करें। अब तो ज़्यादातर किसान भाइयों ने बुआई कर ही दी है, लेकिन अगले वर्ष भी भाइयों P95 आपको अच्छा लगे और मील मालिक लें P95 को, तभी इसका क्षेत्रफल बढ़ाएं, वरना P95 की बुआई ना करें। जौन से गन्ने की बुआई मील करवा रहे हैं या जौन सा मान्य है सरकार द्वारा, उसी गन्ने की वैरायटी बोएं अपने खेत में। और ज़्यादा महंगा बीज लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इस बार 2-2 हज़ार रुपये कुंटल किसान भाइयों ने लिया है 11-0-15, और P95 में भी काफ़ी महंगा चल रहा है। और इस बार भी कई वैरायटी रिलीज़ हुई हैं, तो उस पर भी अभी से ही शोर मचने लगा कि वो वैरायटी बहुत अच्छी है। अभी किसी ने देखी है नहीं वैरायटी नहीं, और अभी से ही शोर मचने लगा कि जैसे 16-202 और 18-231, ये इनका अभी से ही शोर मचने लगा कि बहुत अच्छी वैरायटी हैं। तो भाइयों महंगी वैरायटी ख़रीदने की वो ना करें ज़्यादा, क्योंकि महंगी वैरायटी आप लोगे और जब आप अपने खेत में बोओगे तो नू कहोगे फिर कि भैया ये इससे तो हम 0238 या कोई सी और वैरायटी बो लेते, इतना महंगा बीज लाए और खेत में उसका रिजल्ट कुछ बढ़िया निकला नहीं। इसलिए भाइयों नई वैरायटी पे मैं तो यही कह रहा हूँ, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि ज़्यादा बुआई ना करें। नई वैरायटी होगी उतनी ही करें, बहुत थोड़ी, जिससे कि ट्रायल बेस पे आपको ये पता चल जाए कि आपके खेत में कौन सी गन्ना वैरायटी अच्छी हो रही है। और सबसे मेन बात है, जौन सी गन्ना वैरायटी खर्चा कम मांग रही है, मतलब लागत जिसमें कम आ रही है, उसी गन्ने को बढ़ाना चाहिए और पैदावार हो उसकी अच्छी। तो भाइयों P95 पर आज ने वीडियो बनाई थी कि P95 कैसा गन्ना है। गन्ने में भाइयों वजन भी अच्छा है, पैदावार भी अच्छी है, लेकिन मील लेने को मना कर रहे हैं। और इसमें भाइयों लागत भी कम है। मील इसलिए लेने को मना कर रहे हैं कि इसमें रेड रोड है। और आपके ये भी पता चल जाएगा, जैसे किसान भाइयों ने बुआई की है, कि मील लेंगे या न लेंगे, ये भी पता चलेगा। और आगे को ये मान्य होगा या नहीं होगा सरकार द्वारा, क्योंकि जोर काफ़ी लगाए जा रहे हैं किसान भाइयों के द्वारा भी कि P95 लेना चाहिए। अगर भाइयों ये लिया P95 तो बढ़िया है, बात है। अगर नहीं लिया मील वालों ने और मान्य नहीं हुआ, तो भाइयों इससे तो अच्छा कि P95 की बुआई ना करें, अपने और ही गन्ने की बुआई कर लें जो आपको अच्छा लगे, नई वैरायटियाँ। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी और आपको नई वैरायटी में कौन सी वैरायटी अच्छी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद, नमस्कार।